वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा बेलारूस। मिन्स्क के एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ का मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा, यादगार पर फूल रखे। दोनों ममालिक में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुआहदों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मजबूत मुसलसल शराकतदारी का आगाज़ है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से UNDP के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी माहौलियाती फाइनेंसिंग के असूल के लिए तकनीकी मामलत पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी के मनसूबे की तैयारी में तकनीकी मामलत पर ब्रीफिंग। एलामी के मुताबिक डॉक्टर रौज़क ने स्पेन में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट से आगाह किया। सरमायाकारी के मनसूबों में पाकिस्तान की मौसर शिरकत यकीनी बनाने पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तवन्नाई अवैस लगारी से वर्ल्ड बैंक के आला सतह वफ़द की मुलाकात। तवन्नाई के शोबे में जारी इस्लाहात, निजीकारी और तवीलुल मदती ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ने तवन्नाई के शोबे में वर्ल्ड बैंक के दरियाना ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा, तवन्नाई के बुनियादी ढांचे के हवाले से चैलेंजेस का सामना है। शायकीन का खत्म हुआ इंतजार, आज होगी मार धाड़। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी छक्के चौके लगाएंगे। शायकीन क्रिकेट भी खिलाड़ियों का जोश बढ़ाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजने को तैयार। खिलाड़ी भी मैदान में उतरने को हैं बेकरार। इवेंट का इफ्तिताही मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें टकराएंगी। शादाब खान यूनाइटेड शाहीन शाह कलंदर्स की कमान संभालेंगे। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां, बड़े नामों की होगी एंट्री। नामवर गुलकारा आबदा परवीन अपनी आवाज से तकरीब को 4 चांद लगाएंगी। अली जफर, नताशा बेग, तलहा अंजुम, इब्रारुल हक शायकीन क्रिकेट का लहू गरमाएंगे। ड्रोन शो, लेजर शो का भी मुजाहिरा होगा। इवेंट के इनेकाद की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। लीग में पहली मरतबा उर्दू कमेंट्री भी होगी। पूरा मुल्क PSL का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। जो भी ट्रॉफी उठाए जीत पाकिस्तान की होगी। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान की PSL टीमों के कप्तानों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा, तमाम टीमें चाहती हैं वो PSL जीतें। PSL की हर फ्रेंचाइज अच्छा स्क्वाड बनाने की कोशिश करती है। शादाब खान बोले, शायकीन को अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। शाहीन आफरीदी का कहना था कि ये हमारी लीग है, हमें इसे सपोर्ट करना है। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला फिर सजने को तैयार। फिर से होगी पाक सरजमीन पर सितारों की बहार। GTV न्यूज़ पर होंगे तज्जिए और तबसरे। तौसीफ अहमद और कमर रजा में होगा दिलचस्प बातों का मुकाबला। साजिद खान करेंगे हर मैच पर तज्जिया। पूरे पाकिस्तान के मैदानों से भी रखेंगे आपको बाखबर। सोशल मीडिया पर ज़ारा शफी, नकी मुस्तफ़ा, नासिर सवेरा और बिनिश बताएंगी जीत से लेकर हार तक की सारी वजूहात। तो मनाए जश्न PSL हमारे साथ आज से 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। खेलों के मैदान से एक और खुशी की खबर। पाकिस्तान के नूर जमान ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में नूर जमान ने मिस्र के एल्तोर को 3-2 से शिकस्त दी। तारीख़ फतह पर नूर जमान आबदीदा हो गए। कहा, जो मेहनत की उसका नतीजा सामने आया है। जीत पूरे मुल्क के लिए एजाज़ है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर की नूर जमान को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध बोले, पाकिस्तान में स्क्वॉश का सुनहरा दौर वापस लाएंगे। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन का शुक्रिया, पाकिस्तान पर एतमाद किया। 1 बजे से पहले मैं यहाँ पे पहुँच आया था। हम लोगों के नाम जो तरीक़ेकार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, उसने कहा था कि आपके फोकल पर्सन होंगे, उसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं और सलमान अकरम राजा साहब हैं। उन्होंने नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। जेल सुपरिटेंडेंट को भी उनको नाम आए हुए थे। अंदर से जो बात आ रही थी कि जी आप यहाँ पे इंतजार करें जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, मुलाकात नहीं हो सकेगी। सारे के सारे एहलकार हैं जिन्होंने हमारे इन साथियों को यहाँ पे ब्लॉक किया और फिर ये अलाउ नहीं कर रहे थे कि आगे हम लोग। PTI रहनुमाओं की बानी से फिर मुलाकात ना हो सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, हामिद रजा, नियाजुल्लाह नियाज़ी समेत दीगर रहनुमा बरहम। वज़ीर आज़म को बेवक़्त करार दे दिया। उमर अयूब कहते हैं कि AIG पंजाब के अहकामात पर तौहीन अदालत की गई। अमले ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के अहकामात पर कोर्ट ऑर्डर वसूल नहीं किया। उनका कहना था कि अदालती निज़ाम को यरगमाल बनाकर रखा गया है। हम किस से बात करें, शहबाज शरीफ की कोई वक़्त नहीं। हामिद रजा खान बोले, पुलिस वालों को ऊपर से ऑर्डर था कि हमें आगे ना जाने दिया जाए। बानी PTI से फैमिली और सियासी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। सबको आइसोलेट कर दिया गया। उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। दूसरी साइड पे जो पॉलिटिकल लोग थे उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। तो ये प्योर आइसोलेशन की पॉलिसी है।
इमरान खान साहब तक मालूमात ना पहुंच सकी हैं, उन तक एक्चुअल रियलिटी ना पहुंच सकी। अमरीका चीन तिजारती जंग में तोसी, ट्रंप माशी जंग को तीसरी आलमी जंग बनाने पर तुल गए। चीन के सिवा तमाम ममालिक पर टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल। पाकिस्तान को भी आरजी रिलीफ मिल गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 125% तक कर दिया। बाकी ममालिक पर टैरिफ 10% होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन ने आलमी मार्केट का एहतराम नहीं किया। उम्मीद है चीन को जल्द एहसास होगा। अमरीका और दीगर ममालिक का फायदा उठाने के दिन नहीं रहे। ब्लैकमेलिंग, दबाव और धमकियों से चीन को झुकाया नहीं जा सकता। टैरिफ पर दबाव कबूल नहीं, आखिरी हद तक लड़ेंगे। चीन का अमरीका को सख्त पैगाम। चीनी वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, मगर वो बाहमी एहतराम और मसावी बुनियादों पर होनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और एकतरफा फैसले दुनिया के मफाद में नहीं। हम मौसर इक़दामात के जरिए गैर यकीनी हालात का मुकाबला करेंगे। यूरोपीय कमीशन का भी जवाबी टैरिफ के निफाज में 90 रोज़ का वक्फे का ऐलान। सदर यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लेयन का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ के निफाज में वक्फे का ऐलान का नोटिस लिया है। चाहते हैं कि मुज़ाकरात का एक मौका और दिया जाए।